बिल्कुल जी, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमने पहले दिन भी पढ़ा था, जब हमने जो है लीनियर इक्वेशन में से वो सब्जेक्ट बनाया था। सही। लीनियर और साइमल्टेनियस में क्या फर्क है? बेटा साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, तो फिर हम उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर दो इक्वेशंस होती थी, दो अननोन्स होते थे, एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब ये है दो इक्वेशंस दो अननोन्स, या तीन इक्वेशंस तीन अननोन्स। स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जी क्लियर हुआ है? यस सर। ये है जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या होता है? ग्रेडियंट होता है। और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। ये आपने याद रखना है। अभी आबिर बेटा, आपने ना ये अटेंडेंस ले लें और ये आपने मुझे सेंड करनी है। ओके सर। अच्छा जी, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 है जी। ये सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू -3 2 एंड विद अ ग्रेडियंट 2। ये तो इजी सा है। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब ये पॉइंट क्योंकि इसी लाइन का है, इसके अंदर फिट हो जाएगा। और यहां से c की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ये है जी। जी अब अगर आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो आप इस तरह भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो पॉइंट्स पहले दिए हुए ग्रेडियंट हैं। निकालेंगे, फिर उसके बाद कोई भी पॉइंट से निकाल लेंगे। जी जी बिल्कुल। ए बी 2 4। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। 4 - 5 ओवर 2 - 1 इज इक्वल टू -1। अब आपने जो फॉर्मूला यूज करना है ना, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को भूल जाएं। अब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है। इसमें ग्रेडियंट इज -1 x माइनस, किसी एक पॉइंट को x1 y1 ले लें। मैं पहले पॉइंट को ले लेता हूं, x - 1 y - 5। y इज इक्वल टू -x प्लस 1 प्लस 5। y इज इक्वल टू -x प्लस 6। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लें। स्पेसिफिकली हम ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? बेटा उसके इसके अंदर ना, उसमें सी अलग से निकाल के फिर आपको वैल्यू पेस्ट करनी पड़ती है। इसमें डायरेक्टली हो जाता है। आगे आप जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे, वो भी आपने ओके इसी फॉर्मूले से करनी है। इसलिए हम अभी से इस फॉर्मूला की आदत डाल लेंगे ताकि हमें जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अब ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट में आपको कर देता हूं। कहते हैं जी ग्रेडियंट इज -3
एंड y इंटरसेप्ट इज 2। y इंटरसेप्ट को हम हमेशा पूरा करके लिखते हैं 0 2। अब हमने y माइनस y1, सर आपने तो वाई इंटरसेप्ट ये नहीं कहा था कि सी होता है वो। बिल्कुल होता है। अब सर क्योंकि ये जी 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 पॉइंट बन जाता है। जी जी, ये मैंने क्यों लिखा है 0 2? नहीं सर मेरा मतलब है कि अगर वो सी है तो फिर जीरो, वैसे तो सर वाई इंटरसेप्ट 0 2 बनता है ना, जी जी, लेकिन आप कह रहे हैं वो सी भी होता है, तो सी फिर कैसे होता है वो सर? ये देखे ना बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर x को 0 पुट करें तो y c आता है ना। जी सर सही से। जब y c आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि y c जो है y इंटरसेप्ट है। जी बेटा, ये जो अभी नया फॉर्मूला है इसके अंदर y और x, ये क्या चीज है? y कौन सा, y1 और x1 या y और x? सर y1 और x1 तो कोऑर्डिनेट है, y और x। जी, अब ये देखें बेटा, जब भी हमने किसी कर्व की इक्वेशन को लिखना होता है तो वो इन टर्म्स ऑफ x और y लिखते हैं ना हम। यस सर। तो जब भी किसी इक्वेशन को लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखना है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स आपको क्या बता रही है कि ये इसमें x और y इक्वल है। ये 1 यस 1 2 2 3 3 4 4 5 5 से पास करेगी, -1 -1 -2 से पास करेगी। y इज इक्वल टू 2x है, ये आपको क्या बता रही है? ये आपको बता रही है कि ये 1 2 2 4 3 6 से पास करेगी। तो ये असल में ग्राफ पेपर के ऊपर जो इक्वेशन होती है ये y और x के रिलेशनशिप को शो करती है। और कोऑर्डिनेट्स में रिलेशनशिप को शो करने के लिए, जैसे 1 2 है, 2 4 है, 3 6 है, अगर हमने कोऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप को शो करना है तो हम y इज इक्वल टू 2x शो करेंगे। ये y और x वेरिएबल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं इस इक्वेशन की वजह से। हम जितनी भी इक्वेशंस लिखते हैं वी कैन रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस ऑन द ग्राफ पेपर। अब उस ग्राफ पेपर के ऊपर x और y में क्या रिलेशनशिप है, ये है, ये y और x इनके दरमियान में यस सर, रिलेशनशिप आ समझ जाएगा। आ गया। जिस तरह ये हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स -0, ये y इज इक्वल टू -3x + 2। दिस वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। के ग्राफ के ऊपर जो x और y में रिलेशनशिप है वो ये है। अगर हम एक्स वाई नहीं लिखेंगे तो हम किन दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप बता रहे हैं? हम यस सर, क्लियर हो गया। ग्राफ पर एक्स और वाई में रिलेशनशिप बता रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करके सर देते। जी बेटा, जी मेरा एक बेटा। क्वेश्चन है सर। जी हम एक नई तरीके से इक्वेशन निकाल रहे हैं। जैसे पहले तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में डाल के निकालते थे ना, अब जी ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। तो अब से हमने इसी से निकालना है y माइनस वाई वन इज अब इक्वल टू आपने एम यही इंटू एक्स। तरीकाकार यूज करना है क्योंकि आगे जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे ना यही तरीकाकार जी यूज होगा। अब ठीक है हमने सर। इस तरीकाकार को करने की आदत डालनी है। जिन बच्चों ने एड मैथ पढ़ा हुआ है उनको पहले से ये पता होगी, क्योंकि आगे जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आपने पढ़नी है तो वो हमने इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है। अच्छा, और सर इसमें हमें y इंटरसेप्ट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो 2 खुद ब खुद आ जाता है, हाँ ऐसे ही जी, है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये वन स्टेप होती है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, अब ये देखें कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग -1 3 and B 5 15 meets एक्सिस एट P एंड Q। एक्सिस का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एट P एंड Q। पहला वाला एक्स इंटरसेप्ट है, दूसरा वाला वाई इंटरसेप्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। अच्छा जी, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। 15 - 3 over 5 minus -1, 12 over 6 is equal to 2। y minus y1 is equal to m into x minus x1। मैं सेकंड पॉइंट को x1 y1 लेता हूं।
y minus 15 is equal to 2 into x minus 5. Y is equal to 2x minus 10 plus 15. Y is equal to 2x plus 5 आ गया. अब हमने p निकालना है. p क्या है? x इंटरसेप्ट. तो y 0 होगा. y को 0 पुट करें, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2.5. अब हमने q निकालना है. q क्या है? y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे. y इज इक्वल टू 5 आ गया. अब वो कहते हैं पी क्यू की लेंथ निकालना है. लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू x2 minus x1 होल स्क्वायर, दैट इज -2.5 minus 0 प्लस 0 minus 5. 2.5 square 6.25 plus 25 31.25 is the answer of the distance between the x-intercept and the y-intercept. अब है जी क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूं मैं. ये 37.25 कैसे आ 31.25. ओके. जी बेटा, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने P और Q बताया हुआ है, आर द इंटरसेप्ट्स. तो हमेशा पहला वाला x इंटरसेप्ट होता है और दूसरा वाला y इंटरसेप्ट होता है. ये फैक्ट है. अब है जी क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है जी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द ग्रेडियंट 1/t, m इज इक्वल टू 1/t. सर ये समझ नहीं आया मुझे. कौन सा बेटा, कहां से? ये क्वेश्चन 6 की आपने लेंथ कैसे निकाली है पी क्यू की? बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस फॉर्म -2.5 और 0 कहाँ से है? ये. अच्छा बेटा, इसको x2 y2 लेट कर लिया, इसको x1 y1 लेट कर लिया. अब डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है हमारे पास. डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना 7.1 में. जी सर, आगे समझ. ठीक है. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. अगर हमें चीज नहीं आती ना तो आपने पूछना है. और चीजों को देखें, अगर हमने ओ लेवल में नहीं भी हमारी रिकॉल हो रही चीजें, बार बार पूछें मुझे अपना काम करके भेजें, सर इसमें मिस्टेक बताएं क्या है. बेटा आप काम करेंगे तो इम्प्रूव होगा. मैं आपको करके दिखा दूंगा. आप ये देखें कि हम सब क्रिकेट की मूवीज देखते हैं, कितने अरसे से देख रहे हैं, लेकिन खेलना, समझने में चीज को और करने में डिफरेंस है. जब आप खुद अपने हाथ से करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम सामने आएगी. क्वेश्चन नंबर 8 है जी, m इज इक्वल टू 1/t. और आपको नहीं समझ आ रही, आपने मुझसे 100 दफा पूछना है, मैं 100 दफा बताऊंगा. विच पासिस थ्रू द पॉइंट t स्क्वायर एंड 2t. ग्रेडियंट भी है, पॉइंट भी है. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y माइनस 2t इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स माइनस टी स्क्वायर. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है. अब वो कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन -2 और 1 से पास करती है. ये स्ट्रेट लाइन -2 और 1 से पास करती है. आप टी की वैल्यूज निकालें. तो अब क्योंकि ये पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन का है, इसके अंदर फिट हो जाएगा, हम पुट कर देते हैं.
x की जगह पर -2 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, पूछें क्या पूछना है। अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ t। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मेरे साथ डिस्कस करें, पूछें मेरे से। सर ये समझ आ गई है, मैंने पूछा था कि जैसे सर हम हर ऊपर बार पी यही क्यू के जब फॉर्मूला distance वन निकाल बाय रहे वन। थे, जी जी, जो पहले बोल रहे थे PQ का वही जब हम बोल रहे। डिस्टेंस निकाल रहे थे तो उसके इर्द गिर्द दो दो लाइनें लगाई हुई ना हमने, तो ये लाइनें हमेशा डिस्टेंस को डिटोनेट करती हैं, मतलब जी बेटा, क्वेश्चन में ये अगर वो लाइंस ऐसे लाइन। हमेशा बिल्कुल डिस्टेंस को डोनेट करती हैं। स्ट्रेट लाइंस जो हैं अच्छा, वो और डिस्टेंस को। जी ये सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है कि इससे मेरे ख्याल में मैट्रिसेस में भी लाइंस हाँ, इस्तेमाल होती मैग्नीट्यूड आ जाता है ना, बेटा, वो देखें बिल्कुल कि इस है। हाँ हर जी। जगह पे ना रोल डिफरेंट हो जाता है चीजों का। हर अलजबरा के अंदर, हर डोमेन के अंदर रोल डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर, हम इधर इकट्ठे हैं सब, तो ये आप एक स्टूडेंट है, मैं एक टीचर हूँ। आप घर में चले जाते हैं तो आप एक बेटे होते हैं। आप जो हैं वो अपने भाई के लिए भाई होते हैं, अपने फादर के लिए बेटे होते हैं। जो जब अलजबरा चेंज होता है ना, तो चीजों के मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैट्रिसेस के अंदर ये डिटर्मिनेंट को शो करता है, डिस्टेंस के अंदर जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, और चैप्टर हमने उस वक्त ही मतलब खुद गेस करना होता है कि ये किस चीज के लिए होता ये है, किस चीज, ऐसे ही है ये सर? कौन सा चैप्टर है और इनके मीनिंग्स क्या है। ठीक है सर, थैंक यू। अब किसी घर में आप जाते हैं तो वो अपने पापा को जो है वो अब्बू कहते हैं, और जो दादा होते हैं उनको डैडी कहते हैं। अब हर घर में जाके आपने उसकी लैंग्वेज से फेमिलियर होना होता है। जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, हमने उस टॉपिक की लैंग्वेज से फेमिलियर होना होता है। वहां पर चीजों के, सेम चीजों के मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये जी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा सर t इक्वल्स टू -1 और t इक्वल्स टू 2 आ रहा टी स्क्वायर यही आ रहा है। -t-2। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और 0 इज इक्वल टू और यहां से t की वैल्यूज आ गई हैं -1 और 2। अब ये देखें बेटा, अब इसमें अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। सर हर बार यही फॉर्मूला लगना है इक्वेशन जी के लिए। जी बेटा, जी बेटा, सर जी ये बेटा, क्वेश्चन में 6 एक दफा आप समझा देंगे, मैं समझ नहीं। जी बेटा, बेटा ये क्वेश्चन में 6 का मुझे ये समझ आ गई है कि इक्वेशन निकालनी है, ये पी क्यू की लेंथ किस तरह निकालनी है। बेटा उसने कहा है, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन है ये एक्सिस, एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पी और क्यू पर मीट करती है। ठीक है, अब अगर हमने ठीक एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन होगी, तो हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन लगा के इक्वेशन निकाल ली, आ गई। उसके बाद ठीक है। हमने उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाला, y को 0 पुट किया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, x को 0 पुट किया, y इंटरसेप्ट आ गया। अब वो कहता है कि फाइंड द लेंथ पी क्यू। लेंथ क्या होती है? लेंथ बेटा होती है डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस लगाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर, तो हमारे पास वो चीज है। अच्छा, जो पी क्यू होगा वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होगा। एक्स इंटरसेप्ट पी और क्यू, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है। उसके बाद हमने उनकी लेंथ निकाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, समझ लग गया। थैंक यू। हाँ जी, हाँ सर जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा हमने ये y और x को सर सब्स्टिट्यूट क्यों किया है? बेटा उसने एंड पे दिया हुआ है, इसके अंदर ये दिया हुआ है कि दिस लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट -2 and 1। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहता है। जब आपको मैंने बताया था ना शुरू में कि अगर हमने ये चेक करना है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहता है या नहीं रहता, तो उस पॉइंट को हम उस लाइन के अंदर पुट कर देते हैं।
अगर वो उसके अंदर फिट हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ जी रहता है। अब उसने बता दिया कि ये रहता है, तो हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास अननोन की वैल्यूज आ जाएंगी। उसने कहा हुआ है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर, तो हमने उसको उसके अंदर पुट कर दिया, अननोन हमारे पास बाहर आ गए। जी दोबारा दोबारा बताऊं बेटा? नहीं सर, समझ आ गई। चले ठीक है बेटा। अब ये मैं आपको बता दूंगा। बेटा आबिर, आपने पिक्चर्स ले ली होंगी अटेंडेंस की, वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। अब मेरे बच्चों, मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उनके लास्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल आपके 18 क्वेश्चंस हैं। से पहले से दो ही है ना, 7.3 7.2। 7.2, 3 और 4 तीन हुई हैं आज। और पहली दो एक्सरसाइजेज के लास्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं, 7.2 और 7.3 के, और 7.4 पूरी करनी है। चलें ठीक है बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी। अल्लाह हाफिज। काम करना है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ शेयर करनी है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि आपकी जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही हैं, हमने उनको ओवरकम करना है और खत्म करना है इंशाल्लाह। आपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी, ठीक है सर, ताकि ओके।